ये यहाँ के, अमेरिका के और वेस्ट के काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है। ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलीजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं ये कही जाती हैं स्पिरिचुअल है और इसके अंदर जो है काम है, आपको फोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। आजकल पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मान्यताएं चल रही हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना हिंदू धर्म है। ये बात सच है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है पूरी दुनिया में सबसे पुराना धर्म है और वो धर्म एक ऐसा मैसेज देता है कि लोग अपने आप उस धर्म की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस धर्म की तरफ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस धर्म में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप हमारे धर्म को अपनाइए। लोग अपने आप इस धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। हाल में मैं आपको बताऊं, यूएसए में 4-5 सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो कि हिंदू धर्म को की तरफ आकर्षित होकर उन्होंने ये धर्म, सनातन धर्म अपना लिया। और दूसरे रिलीजन कुछ ऐसे हैं जो कि दो तरीके से वो लोग हमारे को वो लोग बोलते हैं कि आप हमारा धर्म अपनाइए। वो दो तरीके कौन से हैं? या तो पैसा देके, दूसरा नहीं तो जान से मारने की धमकी देके। ये दो तरीके से आपको अपना धर्म अपनाने की धमकी देते हैं। तो आज सारे विश्व में मेरे दोस्तों, सारे विश्व में लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। सारे विश्व के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सनातन धर्म को अपना रहे हैं। बहुत प्राउड महसूस करते हैं सनातन धर्म को अपनाकर। यहाँ के, अमेरिका के और वेस्ट के काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। ये चीज मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ कि हाउ कम दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग इंडियन पॉलिसीज इन अमेरिका एंड नॉट जस्ट इन अमेरिका एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है। जेडी वाइस, मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूँ। कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम सरेआम इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में और वो उसको फॉलो करते हैं। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। हिंदुत्व चल रहा है, वहाँ पर राम भगवान चल रहे हैं भारत में, वहाँ पर मोदी जी वहाँ पर जय श्री राम बोल रहे हैं। ये एक यूनिवर्सल फिलॉसफी है, ये एक रिलीजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं ये कही जाती हैं स्पिरिचुअल है और इसके अंदर जो है काम है, आपको फोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। फिर ये मिस्टिसिज्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। इंडियन ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू। अमेरिका के और वेस्ट के काफी ऐसे हॉलीवुड स्टार्स हैं और भी बिग सेलिब्रिटीज हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। तो मैं जरा उस डिस्कशन को सुनने के लिए भी बैठ गई और उसमें थोड़ा मैंने अपनी भी राय दी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है। तो मेरे सामने बहुत सारी बातें आई, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें जरा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं ये ऐसा ही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और फिर मुझे इस डिस्कशन से ये भी पता चला कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी को वो
फॉलो करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। तो इसके अंदर आप ये जान लीजिए कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं। फिलॉसफी है, ये एक रिलीजन नहीं है, फिर ये वायलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं ये कही जाती हैं स्पिरिचुअल है, और इसके अंदर जो है काम है, आपको फोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। फिर ये मिस्टिसिज्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, फिर ये बहुत एशियंट, ऐसी बहुत सारी आपको लॉजिक्स मिलेंगी जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि इन लॉजिक्स की वजह से जो सेलिब्रिटीज हैं बड़ी वो इसको फॉलो करते हैं। इंडियन ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, उसके बड़े किस्से हैं। वो किस्से किस तरह हैं? एक ये है कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा बाहर बैठा होता है उसको इंगेज करने की जरूरत है, लेकिन उसको इंगेज करने में कोई मसाइल आते हैं। वो मसाइल क्या आते हैं? जो बहुत सारे लड़के लड़कियां पाकिस्तान से यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं, वो वहां पे बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में जो व्यू रखते हैं वो कोई उस तरह का व्यू नहीं होता जो वो व्यू जब पाकिस्तान में रखते थे तो वो रखते। अब उनका व्यू चेंज हो गया, वो मॉडर्न हो गए, वो प्रोग्रेसिव हो गए। वो वहां पे बैठ के सोचते हैं, यार ये देखो पाकिस्तान में तो बड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे तो बंदे जला दिए जाते हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है। और फिर जब उनको पाकिस्तान आने की बात की जाती है, अगर कोई सरकार हिम्मत करके कोई एक बंदे ढूंढ भी ले तो आगे से पता चलता है यार ये तो अहमदी था, ये तो फलां है, इसके ऊपर तो इसकी तो क्लियरेंस ही नहीं है, इसका तो ये तो जसूस हो सकता है, ये तो फलाना हो सकता है, इसके ऊपर तो मजहबी एंगल है। जिस तरह वो एक लड़का था आतिफ मियां, लड़का तो नहीं था, मिड कैरियर पर्सन आतिफ मियां, बड़ा कॉम्पिटेंट, प्रिंसटन में इकोनॉमिस्ट था। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ऑपोजिशन उसकी तकरीरें करते थे, वो देखो आतिफ मियां, देखो मुझे फख्र है उस बंदे पे, वो पाकिस्तान में आएगा, सारे लोग जनाब पाकिस्तान आ जाएंगे। हालांकि उनको पाकिस्तान लाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो वहीं बैठ के अपना काम करें। उनको पाकिस्तान आप क्यों लाते हैं, क्यों यहाँ पर खज्जल कराते हैं? यहाँ पे तो लोग इतने जेलस होते हैं कि अगर आप लोग को कोई बाहर से बंदा आ भी जाए वापस, तो वो कहते हैं यार इसको कामयाब ना होने दो, इसको भगा दो यहाँ पे। उसके लिए इस तरह का माहौल पैदा करो। जाहिर बात है जो बंदा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में अच्छी जगह पे, एक वो जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाएं, तो वो चाहेगा मैं वही काम करूँ। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो निज़ाम इस तरह का इतना स्लो है कि हम उसको भगा देते हैं, और अगर ना भगाए तो उसके ऊपर कोई लेबल लगा देते हैं, उसको हम जो है वो किसी न किसी तरीके उड़ा देते हैं कि भाई इसको यहाँ पे ना जो है वो भेजो। सो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक तो ये हो गया कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनको किस तरह लाया जा सकता है, लाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको वहीं रखें। दूसरा ये है कि वो जो लोग पाकिस्तानी बैठे हैं उनको ऐसे समझाया जाए, वो पाकिस्तान के बड़े बड़ा क्रिटिकल व्यू रखते हैं। वो कहते हैं यार यहाँ पे जो सिविल सुप्रीमेसी के मसले हैं, यहाँ पे निज़ाम ठीक नहीं है, हाइब्रिड रिजीम है, यहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी। तो जो पाकिस्तान अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है उन लोगों को, वो स्टोरी सुना नहीं पाता बिकॉज वो एक लिंक नहीं बनता। एक और बड़ा नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक देखा ही होगा आपने, कभी आयरन मैन के रूप में आते हैं और कौन कौन सा ये कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त स्टार हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में कहा जाता है कि वो कृष्णा को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, यानी कृष्णा कॉन्शियस एक मूवमेंट चलाते हैं और कृष्णाइज्म को फॉलो करते हैं, और इसके लिए वो काफी काम भी करते रहते हैं, और वो समझते हैं, यानी वो उन्हीं की पूजा करते हैं या उनको फॉलो करते हैं उन रूल्स को। लॉर्ड कृष्णा को उनके बहुत ज्यादा मानते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में ये है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जूलिया रॉबर्ट्स, तो आपको पता है ये तो इतनी नोन है जूलिया रॉबर्ट्स के ये कई बार ये कह चुकी हैं, अपनी इनकी कई वीडियोस और ऑडियोज ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स ने ये कहा है कि हाँ वो फॉलो करती हैं हिंदुइज्म को, और वो इसके ऊपर काफी खुल के बात करती हैं। अच्छा, जूलिया रॉबर्ट्स क्यों आई इस तरफ? उन्होंने एक तस्वीर देखी थी नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा की मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। उसके बाद से वो तस्वीर देखने के बाद ही वो खींची चली आई थी उस धर्म की तरफ। दोस्तों, हमने अपने भारत देश को काट के 2 इस्लामिक देश बनाए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत देश ने सिर्फ एक ही मैसेज दिया है कि शांति से रहो और शांति से रहने दो।